बिल्कुल सही। अच्छा राना साहब, आपकी इजाज़त से, अबू ज़र मेरे साथ हैं, वो एक अपनी ज़ाती एक मसरूफ़ियत की वजह से शहर से बाहर हैं, लेकिन फ़ोन पर उन्होंने टाइम निकाला। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका अबू ज़र सलमान साहब। ये बयान फरमाइए कि ख़बरें आ रही हैं कि डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए हैं गवर्नर साहब ने। ऐसा वो बहुत सारे लोग कहते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कर देंगे तो फिर कानूनी सूरत हाल क्या होगी अबू ज़र? देखें, इस वक्त समी सब जो हो रहा है ना, वो कानून के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप देख लें, पहले जो स्टार्ट से देख लें, जो गवर्नर ने जो पहले रिक्वेजिशन कॉल किया गया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, देखिए उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि ही शुड बी सेटिस्फाइड के द चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी। तो वो सेटिस्फाइड ये हवा में नहीं होता अजम्पशंस पे, उसके लिए जरूरी है कि कोई टेंजिबल एविडेंस हो। ये काजी फाइसा केस में सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुकी है 9 मेंबर बेंच के जो ओपिनियन फॉर्मेशन होती है गवर्नर की या सदर की, वो ऑन द बेसिस ऑफ सम टेंजिबल एविडेंस है। क्या कोई एविडेंस एग्जिस्ट करती थी कि वो सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी लूज करके उनके पास 186 का वोट नहीं है? मेरे ख्याल में तो नहीं थी। उन्होंने रीजन जो दिए बिल्कुल असम्पशंस पे बेस्ड है, और जी एक एमपी रिजाइन कर गया है और एक ने खिलाफ तकरीर कर दी, ये रीजन नहीं होते। तो पहले जो उन्होंने एक्शन लिया वो इलीगल था, उसके बाद जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ गैर कानूनी हो रहा है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी वो नोटिफिकेशन कर सकता नहीं कर सकता। देखिए ये सारी चीजें जिसकी पहले बेसिस ही इलीगल हो, उसके ऊपर जो पूरी आप बिल्डिंग खड़ी करेंगे वो तो सारी इलीगल होगी फिर। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है तो जो पंजाब गवर्नमेंट तो रिएक्ट करेगी और एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट करेगी, तो फिर ये तो एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। थोड़ी सी चीज इसमें एक ये चीज देखने वाली है। देखिए उन्होंने कहा कि कानून में ये लिखा हुआ है, जो रूल्स हैं असेंबली के, अगर गवर्नर कहता है तो हम मान भी लेंगे कि गवर्नर ने जो किया वो ठीक किया। फॉर इंस्टेंस, पहले तो मैं ऑब्जेक्शन है कि वो गैर आईनी था। अगर मैं मान लूं उसने 130(7) आर्टिकल आइन का जो है उसके साथ पावर एक्सरसाइज ठीक की है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर अगर नहीं लेता तो वो ऑटोमेटिकली सीज कर जाता है एज पर रूल 22 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस जो पंजाब असेंबली के हैं। तो इसमें तो स्पीकर ने मना कर दिया इजलास बुलाने से, तो इसमें चीफ मिनिस्टर को कैसे आप सीज कर सकते हैं? पहले तो आप स्पीकर का जो एक्शन है उसको कहें वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, उसको आप अदालत में चैलेंज करें। वो तो अभी तक इन फील्ड है, उसको सेटिसाइड तो किसी ने नहीं किया। तो ये एट द एंड ऑफ द डे ये किसी ने नहीं मानना जी ये गैर आईनी, ये गैर कानूनी है। आखिर में बात या लाहौर हाई कोर्ट में जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहीं पे पता लगेगा कि क्या आईनी है और क्या गैर आईनी है। अच्छा, कुछ इतलात ऐसी हैं जो मैं उसे गैर मुसद्दका इतलात कहूँगा कि हमारी जो जुडिशरी है, आला तरीन जो जुडिशरी है, उसके जजेस वो गैर मामूली तौर पर ज़्यादा देर तक शायद बैठे हैं अदालत में, और अभी भी जो इतलात हैं कि दे आर वॉचिंग एवरीथिंग। तो इस पर अगर ये ऐसा कोई एक्शन होता है तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई इस पर खुद भी नोटिस ले सकती है? जी, सुप्रीम कोर्ट तो अगर जजेस ना भी बैठे हों तो खुद नोटिस ले सकती है, और रात को जिस वक्त चाहे वो अदालत जो है वो उसको चला सकती है। उसमें कोई ममानियत नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ऐसी सूरत हाल है कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया और जो मशीनरी ऑफ द प्रोविंस है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चल भी नहीं पा रही। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन मेरा जाती ख्याल है अभी कोई खुद ही पिटिशन लेके चला जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि जी इंटरफेयर करें, ये हम एग्जीक्यूटिव के बस की बात नहीं है, लॉ मेकर्स के बस की बात नहीं है। इस इशू का सोल्यूशन निकालने के लिए तो कोर्ट ही आखिर में फाइनल सेटलमेंट करे। बहुत बहुत शुक्रिया अबू ज़र। मैं आई लेट यू गो, क्योंकि मुझे पता है आप एक एमरजेंसी की वजह से आप शहर से बाहर थे। वापस आएंगे तो फिर आपसे एक पूरी नशिस्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना ताहिर साहब। सारी सिचुएशन आपके सामने है। काफ लीग ने 10 के 10 जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। इधर सारे वापस